अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा जादू का रूपिया। बूढ़ा यूसुफ एक पुराना कसीरा था। वो गांव गांव जाता और केतलियां और कढ़ाइयां वगैरह बना बना कर बेचा करता। यही उसके हाथ की कारीगरी और यही उसकी तिजारत थी। एक रोज वो अपना छोटा सा ठेला लिए जिसमें एक टट्टू जुता हुआ था और बिक्री की चीजें सजी हुई थी। ऐसे रास्ते से गुजरा जिसमें लोग आबाद नहीं थे। वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया आग सुलगाने की कोशिश कर रही थी। बुढ़िया सब्ज रंग के कपड़े पहने हुए थी और लाल चादर उसके कंधों पर थी। बूढ़ा उसे देखने लगा और देखते देखते बुढ़िया के पास पहुंच गया। जो ही बूढ़ा उसके बराबर पहुंचा, चूल्हे में आग भड़क उठी और लकड़ियां चटकने लगीं। जब आग जल उठी तो बुढ़िया ने एक टोकरी में से 3 भूरे रंग के खूबसूरत अंडे निकाले। अंडे हाथ में लिए लिए उसने इधर उधर देखा, एक दफा नहीं बल्कि 2-3 बार। उसके बाद नजर ऊपर उठाई, सामने बूढ़े को ठेला लिए खड़े पाया। फिर उसे आवाज देकर कहा, बड़े मियाँ जरा 1 मिनट ठहरना। बूढ़ा ठहर कर बोला, क्या बात है? बुढ़िया ने कहा, अरे क्या कहूँ, बड़ी मुसीबत का सामना है। जिस पतीली में अंडे उबाला करती थी वो ना जाने कहाँ जाती रही। खुदा मालूम मैंने कहाँ रख दी, जरा तुम आकर देखना। बूढ़े ने इधर उधर देखा मगर उसे कोई पतीली ना दिखाई दी। बूढ़ा बोला, माई जाने वाली चीज का अब क्या गम, और ले लो, मेरे पास कई तरह की छोटी बड़ी पतीलियां हैं। बुढ़िया बोली, अच्छा दिखाओ। बूढ़े ने अपने ठेले में ढूंढकर एक छोटी सी पतीली निकाली। बूढ़ा बोला, और है भी सस्ती, मैं तुमसे मजदूरी नहीं लूंगा, लागत की लागत 1 रुपए में दे दूंगा। बूढ़े यूसुफ ने वाकई बुढ़िया के साथ बड़ी रियायत की थी। किसी दूसरे के हाथ बेचता तो बहुत ज्यादा दाम लेता। बुढ़िया ने बड़े मियाँ का शुक्रिया अदा करते हुए पतीली ले ली और उसमें 3 अंडे रख दिए। उसके बाद बुढ़िया ने अपना बटुआ निकाला और उसमें देखा, फिर अपनी गहरी जेब को हाथ डालकर टटोला, फिर अपनी जूती की एड़ी में उंगली डाली। जब ये सब कुछ कर चुकी तो सर हिलाकर कहने लगी, अफसोस बड़े मियाँ, मेरे पास इस वक्त रुपया नहीं है। अब के जो तुम इधर आओगे तो मैं तुम्हारा रुपया दे दूंगी। उसके बाद बुढ़िया ने दोबारा बूढ़े कसीरे का शुक्रिया अदा किया और अपने अंडों की देखभाल में लग गई और बूढ़ा अपना टट्टू हाँक कर आगे रवाना हो गया। दूसरी मर्तबा बूढ़ा जब वीराने की तरफ से गुजरा तो उसने बुढ़िया का ख्याल करके आवाज लगानी शुरू की। वो समझता था कि जिस तरह बाज लोग ऐसी जगह अपनी झोंपड़ियां बना लेते हैं, बुढ़िया भी रहती होगी। 10-10, 20-20 गज के फासले पर वहां झोंपड़ियां तो थीं और उनमें आदमी बैठे उठते नजर आए, लेकिन वो बुढ़िया कहीं दिखाई ना दी। उसने कई दफा आवाज लगाई कि शायद आवाज सुनकर वो किसी झोंपड़ी से निकल कर आ जाए, मगर वो होती तो निकलती। बूढ़े की आवाज बड़ी तेज और सुरीली थी और वो ये कहकर अपनी चीजें बेचता था, हंडिया चमचे तवे परात, ले लो हाथों हाथ, लुटा दिया है सस्ता माल, आओ देखो मेरे लाल। कई औरतें बूढ़ी जवान उसके ठेले के पास आईं। नहीं आई तो वही सब्ज कपड़ों और लाल चादर वाली बुढ़िया जिससे उसे रुपया लेना था। इसी तरह जब उसे आते जाते बहुत दिन हो गए और बुढ़िया नजर ना आई तो बूढ़ा ये समझा कि वो कर्जा अदा करना नहीं चाहती। इस अरसे में बूढ़ा बहुत कमजोर हो गया था और बीमार भी रहने लगा था। उठते बैठते कभी रुपये 12 आने का माल बेच लिया तो कई दिन उसी आमदनी पर बसर करता। एक रोज सुबह सुबह निकलकर आहिस्ता आहिस्ता बस्ती की तरफ चला। सूरज निकला हुआ था। बूढ़े ने सोचा कि जरा से चक्कर तो पड़ेगा, बुढ़िया वाले वीराने में से होकर निकलूं, शायद वो नजर आ जाए। वीराने में कोई आधा रास्ता तय किया होगा कि उसके कानों में आवाज आई, बड़े मियाँ जरा ठहरना। बूढ़े को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी मालूम हुई। मुड़कर देखा तो आवाज देने वाली वही बुढ़िया थी जिसने उससे पतीली खरीदी थी। ताज्जुब पर ताज्जुब था कि बुढ़िया ने आते ही बूढ़े से इस तरह बातें करनी शुरू की जैसे कल ही उसने पतीली खरीदी हो। हालांकि पतीली खरीदे कई बरस हो चुके थे और बड़े मियाँ के हाथ पर रुपया रखकर ऐसी गई कि फिर नजर ना आई। बुढ़िया के जाने के बाद बड़े मियाँ ने जो रुपये को देखा तो वो बहुत चमकदार था और उसमें एक छेद भी था। बड़े मियाँ ने अपनी सारी उम्र में चमकीला रुपया कभी नहीं देखा था, इसलिए वो चाहता तो ये था कि उसे खर्च करने के बजाय अपने पास रखे, मगर खाने पीने का सामान खरीदना जरूरी था। चुनांचे उसने नान बाई को रुपया देकर रोटी ली और उसमें से जो पैसे बचे उनकी दूसरी चीजें खरीदी और वापस घर लौटा। घर आकर पहले तो बूढ़े ने अपने टट्टू के आगे घास डाली, फिर चूल्हा सुलगाकर अपने लिए थोड़ा सा दलिया पकाया।
اب وہ کھانے کو بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ سی ہوئی۔ باہر جا کر دیکھا کہ نان بائی کی بیوی کھڑی ہے۔ عورت نے بڑے میاں کو روپیہ دیتے ہوئے کہا، بابا یہ تمہارا روپیہ ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کا قصہ یاد آ گیا، اور اس قصے کی قیمت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں اس کو تمہیں واپس کر دوں، اس لیے اپنا روپیہ اپنے پاس رکھو، کیونکہ وہ قصہ اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اتنا کہہ کر عورت نے روپیہ بڑے میاں کو پکڑایا اور چل دی۔ بڑے میاں نے روپے کو نہایت غور سے دیکھا۔ یہ وہی بڑھیا والا روپیہ تھا جو بہت چمکیلا تھا اور اس میں چھید تھا۔ بڑے میاں نے گھر آ کر روپیہ طاق پر رکھ دیا اور دل میں کہا کہ آئندہ اسے کبھی اپنے سے الگ نہیں کروں گا۔ اتفاق کی بات کوئی 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ بڑے میاں کو کمزوری نے اتنا ستایا کہ گوشت کا شوربہ پینے کی ضرورت ہوئی۔ اس روپے کے سوا اس کے پاس 1 پیسہ نہ تھا۔ مجبوراً وہی روپیہ لے کر قصائی کی دکان پر گیا۔ قصائی سخت بد مزاج اور ٹرا آدمی تھا، جس سے بات کرتا ٹرا کرتا۔ اس نے بڑے میاں کو 8 آنے میں گوشت کا ایک چھوٹا سا پارچہ دیا تھا اور باقی 8 آنے واپس کر دیے۔ بڑے میاں کو گوشت کی کمی کا اتنا رنج نہیں ہوا جتنا اس روپے کے خرچ کرنے کا۔ اسے یقین تھا کہ اب یہ روپیہ اس کے پاس نہیں آئے گا۔ گھر پہنچا تو بہت اداس اور غمگین، اس لیے کہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ روپیہ بھی قصائی کے غلے میں چلا گیا تھا۔ شوربہ پکا کر اس نے پیا تو مگر جیسے خون کے گھونٹ۔ ابھی وہ آگ کے پاس ہی بیٹھا تھا کہ دروازے پر دھم دھم کرتا ہوا کوئی آیا۔ یہ دھما دھم کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ اس کا کمزور دل دھڑکنے لگا۔ جلدی سے دروازے پر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ قصائی غصے میں بھرا کھڑا ہے۔ بڑے میاں کے سامنے آتے ہی اس نے غرا کر کہا، بڑے میاں یہ رہا تمہارا روپیہ، اس نے تو مجھے پریشان کر ڈالا۔ خدا کے لیے اس کے ساتھ مجھ سے 4 اشرفیاں بھی لے لو، کہیں میرا پیچھا تو چھوٹے۔ میرے ساتھ ایسے واقعات تو ساری عمر میں بھی پیش نہیں آئے۔ یہ کہہ کر قصائی نے وہی روپیہ اور 4 اشرفیاں بوڑھے کو دے دیں اور چلتا بنا۔ اس طرح جادو کے روپے سے سودا خریدنے اور برابر اس کے واپس آ جانے سے بوڑھا خاصا امیر ہو گیا۔ روپیہ کیوں کر واپس آ جاتا تھا، اس کا بھید نہ کسی دوسرے پر کھلا نہ بوڑھے یوسف پر۔ دوستو کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔